नमस्कार, अमया आर्ट्स क्लासेज में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है ज्योग्राफी की वीडियो है और इसमें 5-6 सालों का प्रश्न है। इसको आप बार बार देखिएगा, सुनिएगा। एग्ज़ाम में 30 प्रश्न इसी के आसपास से रहेंगे। पहला जो सवाल है कि सुंदरवन किस राज्य में स्थित है, तो आप जान जाइए कि सुंदरवन जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन बहुत बड़ा जंगल है। और अगर पूछेगा कि सुंदरवन डेल्टा, क्या पूछेगा बाबू कि सुंदरवन डेल्टा, अगर आपसे पूछता है कि सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है, तो वो भी बाबू पश्चिम बंगाल में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, जो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। अगला सवाल है हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, यानी फसलों के उत्पादन से। इसमें बाकी कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं। दूध के उत्पादन से श्वेत क्रांति है, ये आप जानते हैं, वर्गीज कुरियन जानते होंगे। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1965 से 1968 के बीच में हुआ था। और भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं उनका नाम है MS स्वामीनाथन। याद रखिएगा, भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं उनका नाम है MS स्वामीनाथन। अगर विश्व में हरित क्रांति की बात कहें तो नॉर्मल बोरोलॉग। अगला सवाल है कौन सा राज्य चीन की सीमा पर स्थित है, तो चीन की सीमा पर जो राज्य स्थित है बाबू, उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और भारत और चीन के बीच एक रेखा है जिस रेखा को बोला जाता है मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में है, अरुणाचल प्रदेश में है मैकमोहन रेखा, याद रख लीजिएगा। अगला सवाल है केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है, तो ये वायु संरक्षण और जल संरक्षण दोनों से संबंधित है। ये हरियाली जो प्रोजेक्ट है ये दोनों से संबंधित है। अगला सवाल है एन्नौर पतन भारत के किस राज्य में स्थित है, तो एन्नौर पतन भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। एन्नौर पतन तमिलनाडु राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, पतन से 2 सवाल ऑब्जेक्टिव में आने हैं, उसको मिला के लिख लीजिएगा। अगला सवाल है अम्लीय वर्षा के कारण कौन है, तो वायु प्रदूषण अम्लीय वर्षा के प्रमुख कारण है। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा पेय फसल है? पेय फसल का अर्थ क्या होता है? पीने वाला फसल। कौन सा ऐसा फसल है जो पीने वाला फसल है? यह जो फसल है चाय और कॉफ़ी दोनों हो जाएगा, चाय और कॉफ़ी दोनों हो जाएगा। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? याद रखिएगा, पहली जनगणना भारत में 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय पहली जनगणना। लेकिन पूर्ण जनगणना बोल रहा है, यानी नियमित जनगणना बोल रहा है, तो नियमित जनगणना 1881 में हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय हुआ था ये। और 10 वर्षों के बाद से जनगणना के बारे में जान लीजिए, जनगणना कराने का काम भारत सरकार का है, भारत सरकार जनगणना कराती है। और प्रत्येक 10 वर्षों के बाद जनगणना होती है, प्रत्येक 10 वर्षों के बाद। राज्य सरकार का कुछ नहीं चलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का घनत्व कितना है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ होता है ना बाबू, कि 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं, तो ये संपूर्ण भारत की बात कर रहा है। तो संपूर्ण भारत में 382 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में। लेकिन अगर भारत में राज्यों की बात कहें कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो वह राज्य है बाबू बिहार। कौन सा राज्य है? बिहार है। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1106 है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। अगला सवाल है किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है और बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। उत्तरी अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग जोड़ता है उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। भारत में नगरीय आबादी कितनी है? लगभग 31% है भारत में नगरीय आबादी। संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो संभववाद अवधारणा में मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। रांची किस राज्य की राजधानी है? रांची झारखंड की राजधानी है। अगला सवाल है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो बाबू वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बिहार राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में किया गया है। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है ये वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। अगला सवाल देखते हैं किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को बोला जाता है, लेकिन भारत की मैनचेस्टर बोले तो अहमदाबाद। याद रखिएगा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोले तो कोयम्बटूर, और सिर्फ अगर भारत का बोले तो उसका अहमदाबाद हो जाएगा। अगला सवाल है बोकारो इस्पात केंद्र क्या है? तो बोकारो इस्पात केंद्र जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र है। क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र है। अगला सवाल है हॉर्टिकल्चर संबंधित है, फल और सब्जी दोनों से संबंधित है ये। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है नहर। निम्न में कौन सा बागानी फसल नहीं है?
तो जो बागानी फसल नहीं है वो मक्का नहीं है, ये बागानी फसल नहीं है। बाकी सभी जो है ये रोपण फसल है, रबड़ हुआ, चाय हुआ, कॉफ़ी, ये सभी रोपण फसल है। निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो सभी, कोयला भी, पेट्रोलियम भी, प्राकृतिक गैस भी, ये तीनों के तीनों परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। धारावी मालिन बस्ती किस नगर में स्थित है? तो मुंबई में स्थित है और भारत की सबसे गंदी बस्ती है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? राजधानी नगर है तो राजधानी नगर कौन हो जाएगा? पटना हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है क्या है? मानव भूगोल से इसमें संबंधित, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो क्षेत्रीय विभिन्नताएं, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, अन्वेषण और वर्णन। इसमें से जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है वो है मात्रात्मक क्रांति। निम्न में से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? तो जनसंख्या परिवर्तन के कारण नहीं है आवास। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो विरल जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है वो ध्रुवीय प्रदेश है। कालाहारी मरुस्थल भारत के कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? बुशमैन, अफ्रीका में पाया जाता है ये। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? नव निश्चयवाद के प्रवर्तक जो हैं वह टेलर हैं। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक। निम्न में से कौन प्राचीन नगर है? पटना सबसे प्राचीन, प्राचीन का अर्थ होता है सबसे पुराना। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? देखो, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश, लेकिन उत्तर प्रदेश ऑप्शन में है ही नहीं, तो उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब का नाम आता है, तो पंजाब हो जाएगा इसका आंसर। अंकलेश्वर क्षेत्र स्थित है गुजरात में। निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? तो विश्वविद्यालय अध्यापन, ये जो घ नंबर आंसर हो जाएगा, यही इसका चतुर्थ क्रियाकलाप है। रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो रावत भट्टा जिस राज्य में स्थित है वो राज्य का नाम है राजस्थान। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी होते हैं। तो प्रतिकर्ष कारक और उपकर्ष कारक बाबू प्रवास के लिए उत्तरदायी होते हैं। किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? प्रवास के लिए उत्तरदायी होते हैं। वर्ष 2010 और 11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था? तो यह जो देश है वह देश है अमेरिका, जिसका सर्वाधिक क्या है? भागीदारी था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित हुआ था? तो यह जो प्रसारित हुआ था 1923 ईस्वी में प्रसारित हुआ था। निम्नलिखित में से चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, पहला उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? तारापुर में। कहाँ पे? तारापुर में। और पहला परमाणु का परीक्षण कब किया गया आप बताइए? 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण किया गया। शुष्क कृषि में निम्न में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो शुष्क कृषि में गन्ना नहीं बोया जाता है। अगला सवाल, अगला जो सवाल है वो लिखा है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? तो मछली पकड़ना। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट मार्ग जोड़ता है डार्विन को मेलबर्न से, ये जोड़ता है। पनामा नहर किसे जोड़ती है? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन हैं, तो विश्व के जो प्रमुख समुद्री पतन है बाबू वो विस्तृत पतन है। निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? तो इसका आंसर है यूरोप। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय वियना में है। ओपेक में जितने भी देश हैं वो सभी पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। झीलों के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो यह जिस प्रतिरूप में आएगा वह आएगा वृत्ताकार। निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नगर है? तो जो व्यावसायिक नगर है उसका नाम है एम्स्टर्डम। उत्तरी अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है।
यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो जिस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था वह कृषि था रोपण कृषि। खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। खट्टे फलों की कृषि संबंधित है तो खट्टे फलों की जो कृषि संबंधित है वो भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है। निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन है? कैनबेरा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 है। हम अभी बताए थे कि भारत में बिहार राज्य ऐसा है जिसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुआ है? 1881 ईस्वी में हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी 30% के आसपास है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो पुरुष प्रवास का जो मुख्य कारण है, 25 नंबर जो सवाल है उसमें काम और रोजगार हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं 26 नंबर सवाल। निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0 से 6 आयु तक लिंगानुपात न्यूनतम है? न्यूनतम का अर्थ क्या होता है? सबसे कम। हरियाणा हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बाबू? हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या अनुपात सर्वाधिक है? अनुपात पूछ रहा है तो गोवा राज्य में नगरीय जनसंख्या अनुपात क्या है? सर्वाधिक है। सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण मृदा की लवणता है, जिससे उत्पादन बहुत कम हो जाता है। उच्च परिणाम और स्तर वाले, अगला सवाल है, अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है? तो उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को पंचम क्रियाकलाप कहा जाता है। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो नहर। निम्नलिखित में से किसे भूरा हीरा कहा जाता है? तो लिंगनाइट को। भारत में सबसे अत्यधिक जिस प्रकार की कोयला मिलती है वो बिटुमिनस है, लेकिन भूरा कोयला लिंगनाइट को बोला जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा, क्या सवाल है? निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? राज्य का नाम है कर्नाटक, जिसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र जिस राज्य में स्थित है उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। क्या नाम है? छत्तीसगढ़। केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र कहाँ स्थित है? देखो नाम थोड़ा सा टफ वाला है, इसको बार बार सुनिएगा तो याद हो जाएगा। केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है? देखो यहाँ पे गैर परंपरागत स्रोत बोल रहा है तो सौर ऊर्जा हो जाएगा। अगला सवाल है, हुगली औद्योगिक प्रदेश है कोलकाता से हावड़ा। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था 1923 में। भारत में पहली रेल चली थी मुंबई से ठाणे 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय। कोचीपतन किस राज्य में अवस्थित है? केरल राज्य में अवस्थित है। अगला सवाल है, जलजन्य रोग है, जलजन्य से किस प्रकार के रोग होते हैं? तो जलजन्य रोग है अतिसार, बुखार हो जाएगा गंदा पानी पीने से। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस क्या है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है, राज्य, मतलब घना आबादी वाला, इसका बोलता है मुंबई। धारावी मालिन बस्ती कहाँ स्थित है? ये भी मुंबई में स्थित है। 43 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो प्रौद्योगिकी। क्या हो जाएगा? प्रौद्योगिकी हो जाएगा। नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो दोनों है भाई, प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों महत्वपूर्ण है। जो नियतिवाद संकल्पना को क्या करता हो? स्पष्ट करता हो। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल कौन सा नहीं है? तो इसमें जो रोपण फसल नहीं है वो हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ रोपण फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो खेती। स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर को भूमध्य सागर से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल है। अंतर्राष्ट्रीय का अर्थ होता है जहाँ से विश्व में बहुत सारे देशों में क्या होता हो, जाता हो विमान एक देश से दूसरे देशों में, वही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहलाता है।
नदी के सहारे बसा गांव किस प्रारूप में आएगा? तो नदी के सहारे जो प्रारूप या प्रतिरूप बसता है वो रेखीय बसता है। क्या बसता है? रेखीय बसता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश, 17 लोग शायद रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 11 करोड़। निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है? उस राज्य का नाम है बाबू उत्तर प्रदेश। हॉर्टिकल्चर संबंधित है फल और सब्जी के उत्पादन से। शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या होता है? तो वायु अपरदन होता है। क्या होता है? वायु अपरदन हो जाता है। अगला सवाल है कि बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह बाबू छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? औद्योगिक नगर कौन है? तो जमशेदपुर। बाकी जो ये है ना, ये घूमने वाले दार्शनिक वाले टाइप के जगह है, जैसे वाराणसी हुआ, कैनबरा, सिंगापुर। औद्योगिक का अर्थ क्या होता है वो समझ लीजिए। औद्योगिक का अर्थ होता है जहाँ पे इंडस्ट्री अत्यधिक हो, तो जमशेदपुर वाला क्षेत्र वहाँ पे अत्यधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक नगर है? देखो सांस्कृतिक नगर कौन सा हो जाएगा? मक्का हो जाएगा। ये धार्मिक स्थल है, तो सांस्कृतिक स्थल को धार्मिक स्थल से जोड़ा जा सकता है। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो ग्रामीण अधिवासों से कौन से संबंधित है? तो ग्रामीण अधिवासों से प्राथमिक क्षेत्र संबंधित होगा। पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? तो पर्वतीय प्रदेशों में जिस प्रकार का अधिवास पाया जाता है वो सीढ़ी नुमा ढलान वाला पाया जाता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है? तो चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से कागज और लुगदी संबंधित है। रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व कहाँ है? तो अमेरिका में है। लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सा सस्ता परिवहन साधन है? तो वो जल परिवहन सबसे सस्ता है और लंबी दूरी के में यही काम करता है। बिग इंच पाइप लाइन परिवाहित करता है, क्या करता है? तो एलपीजी को प्रवाहित करता है। भारत एक सदस्य है, आसियान का भारत सदस्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। देखो इसमें सबसे पहले तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता आई थी, उसके बाद चीन की सभ्यता आई थी, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता आई थी, उसके बाद मिस्र की सभ्यता आई थी। तो सबसे प्राचीनतम पूछ रहा है, यानी सबसे प्राचीनतम का क्या अर्थ हुआ? सबसे पुराना। तो सबसे पुराना मेसोपोटामिया की सभ्यता आई थी। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? ऑस्ट्रिक। अगला सवाल है मानव विकास सूचकांक में भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य जो है जिसका उच्च कोटि है? तो वह राज्य है केरल, जिसका मानव विकास सूचकांक क्या है? सबसे अच्छा है। इसके 3 स्तर बताए गए थे मानव विकास सूचकांक के: जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता। अगला सवाल है कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो डी नंबर हो जाएगा 75 से अधिक जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। ये जो है ना, ये सही नहीं है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है और ये महानदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी बेसिन है? तापी बेसिन है। निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फल है? रेशेदार कौन सा फल है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रेशेदार फसल जो हो जाएगा वो कपास हो जाएगा। हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति खदानों से संबंधित है बाबू। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं और नॉर्मन बोरलॉग जो हैं वो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। अगर कभी फसल के बारे में पूछ देना किस फसल को प्रमुख बनाया गया था, तो गेहूं याद रख लेना, गेहूं को, और पंजाब राज्य याद कर लेना। ये दोनों चीज़ बहुत इससे संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? सभी समस्याएं हैं भाई इसमें भारतीय कृषि की। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो मानव भूगोल का जो उपागम नहीं है वो मात्रात्मक क्रांति जो है ना, वो मानव भूगोल का क्या है? उपागम नहीं है।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो विरल जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है ना, विरल का अर्थ होता है एकदम घना बसा हुआ, वो ऑस्ट्रेलिया है। निम्नलिखित जनसंख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु को प्रतिनिधित्व करता है? तो 15 से 59 वर्ष। निम्नलिखित देशों में किसका लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? लैटविया वह देश है। निम्नलिखित में, अगला सवाल है बाबू, निम्नलिखित में कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? तो देखो, विकास का सर्वोत्तम जो संकेतक है वह इस ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा ना, वो आकार में वृद्धि हो जाएगा। नहीं तो इसमें मानव विकास जो सूचकांक होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट HDI जो जारी होता है, मानव विकास सूचकांक, वो इसका सर्वोत्तम संकेतक होगा। HDI वो ज़्यादा इसका सर्वोत्तम संकेतक होगा, इसमें है नहीं तो आकार में वृद्धि संभव है। निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक की अवधारणा? तो डॉक्टर महबूब उल हक, पाकिस्तान के ये शास्त्री थे, अर्थशास्त्री थे। रबड़ किस प्रकार की फसल है? तो रबड़ रोपण फसल है। रबड़, चाय, कॉफ़ी सब रोपण फसल है। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? तो चाय रोपण फसल है। फूलों की कृषि क्या कहलाती है? तो पुष्पोत्पादन फूलों की कृषि कहला जाएगी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है? तो ये आदिम निर्वाह कृषि को कहा जाता है। क्या कहता है? आदिम निर्वाह कृषि को कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। इस सेट में बाबू जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने उसके बारे में उसका आंसर बता दिया आपको। यह सेट ग्रुप में भी गया हुआ है। इसको बार बार सुनने का प्रयास कीजिएगा, देखने का कम प्रयास कीजिएगा, सुनने का अत्यधिक प्रयास कीजिएगा। सुनने से बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपको याद हो जाएगी। तब तक के लिए अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।